हेलो गाइस, जय गुरु जी। देखिए गाइस, आज का मेरा ये ब्लॉग है वेलकम टू होम। मेरे हस्बैंड यहाँ आए और मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई है ड्रेस, क्योंकि आज हमें जाना था घर वापस। क्योंकि मेरी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक थी, बट मुझे नहीं पता था कि हमें आज जाना है और कैसे जाना है। लेकिन इन्होंने मुझे शाम को बोला था कि तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है, तो आज रात को घर चलेंगे, आज पूरा दिन तुम रुक जाओ। क्योंकि गाइस 14-15 साल की शादी में मैं फ़र्स्ट टाइम अपने मायके रुकी थी। मैं आज तक कभी नहीं रुकी। फेस्टिवल पर भी, त्योहार पर भी मैं जाती हूँ तो हद से हद आधा पौना घंटा सबसे मिलकर वापस आ जाती हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे ले आए घर, और ये बच्चे मेरे पास आकर ऐसे कूद रहे थे कि मैं इनको गोदी ले लूँ। बट तबीयत थोड़ी अभी भी ख़राब थी, मुझे चक्कर कंटिन्यू आ रहे थे। यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला मंदिर में मत्था टेक लो। मैंने मत्था टेका, गुरुजी को, माता रानी को, सबको नमस्कार किया। सबको मेरा बच्चा मेरे पास कूदा ही जा रहा है कि आप मुझे गोद ले लो, आप मुझे गोद ले लो। जैसे ही मैं अंदर जाने लग गई, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ रोक दिया कि तुम अभी यहीं रुको, अंदर नहीं आना, तुम यहाँ वेट करो। उसके बाद गाइस, ये मेरा बच्चा मेरे सारे कपड़े, हॉस्पिटल के कपड़े थे, दवाइयाँ थी, कुछ सामान था जो मम्मी ने दिया था, वो सब वापस से अंदर ला के रखने लगा कि भाभी आप यहाँ खड़े हो जाओ, मैं सारा सामान ले आता हूँ। इसने सारा सामान लाकर अंदर रखा गाइस, और मैं यहाँ खड़ी थी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ने मेरे को आई नैप लगा दिया कि तुम आई नैप लगा कर अंदर आओ। और गाइस सच में कसम से मुझे नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था कि अंदर इतनी प्यारी डेकोरेशन इन्होंने की होगी। उन्होंने यहाँ ब्लास्ट किया और मैं बहुत ज़ोर से डर गई। और उसके बाद गाइस आप देखो, यहाँ मेरा रोना रुक ही नहीं रहा, मैं रोती ही जा रही हूँ, रोती ही जा रही हूँ। जब से मैंने आई नैप हटाया तब से गाइस मेरा रोना निकलता ही जा रहा था, मेरा रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सोबर है, जब भी कुछ प्लान करती हूँ मैं ही करती हूँ, उन्हें सेलिब्रेट या ये सरप्राइज देना समझ नहीं आता। वो सिंपल एंड सोबर है, ज़्यादा कुछ नहीं। कभी होता है तो एक रोज़ या चॉकलेट ले आते हैं बस। 14-15 साल की शादी में उन्होंने ये पहली बार यहाँ पे मेरे लिए ऐसे वेलकम का सरप्राइज़ प्लान किया। मैं बहुत शौक थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और मेरा इतना रोना निकल रहा था, कंट्रोल नहीं आता। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर दो, क्योंकि मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। ये थी मेरे हस्बैंड की एक छोटी सी प्यारी कोशिश जो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम की थी। उन्होंने मेरे वेलकम के लिए पूरा रूम डेकोरेट किया खुद से, और मेरे लिए केक भी लेकर आए, एक बुके लेकर आए। और यहाँ हमने गाइस किया केक कटिंग, लेकिन केक कटते कटते भी मेरे को स्माइल भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। मैंने इनकी तरफ हाथ किया, पर इन्होंने हाथ मेरी तरफ ही कर दिया कि पहले तुम खाओ। फिर इन्होंने मुझे केक खिलाया, मैंने इनको केक खिलाया। बट फिर भी पता नहीं क्यों गाइस, मेरी तबीयत ख़राब थी या इसलिए फ़र्स्ट टाइम मुझे इन्होंने ऐसा कोई सरप्राइज़ दिया, इसलिए मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। और यहाँ में हमने केक कटिंग के बाद ली गाइस थोड़ी सी पिक्चर क्लिक करी। मैंने सारी पिक्चर अपने ब्लॉग्स में ऐड कर दी है, और आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी पिक सबसे प्यारी लगी। हमने केक कटिंग किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बुके दिया और यहाँ लाकर बिठा दिया कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, तुम यहाँ बैठो। उसके बाद गाइस आप मेरी ये रूम की छोटी सी डेकोरेशन देखो, मेरे बच्चे भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। हमने यहाँ थोड़ी पिक ली, मेरी ये छोटी सी पग है, ये भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई, देख रही थी। ये पिक गाइस मुझे बहुत बहुत पसंद आई। आप भी बताना आपको कौन सी पिक्चर सबसे प्यारी लगी। मुझे सबसे प्यारी पिक्चर्स लगी है ये वाली, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी। सारी पिक मैंने अपने ब्लॉग में ऐड कर दी है गाइस। और यहाँ भी मेरा रोना निकल रहा था, मुझे पता था सारी वीडियो रोने से ख़राब हो रही है, पिक्स ख़राब हो रही है, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी क्योंकि मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ मेरा बच्चा आकर बैठ गया, तो मैंने बोला इसकी भी फ़ोटो ले लो। ये मेरा देवर है जो मेरा इतने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, भाभी कब आओगे कब आओगे। मेरी गुड़िया गाइस सो चुकी थी, उसे कफ़ एंड कोल्ड था और मैं उसे बहुत मिस कर रही थी, बहुत मिस कर रही थी। ये है गाइस बुके जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया, क्योंकि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। रोज़ मुझे कोई गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए होता, एक रोज़ से भी मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि गुलाब मुझे गाइस बहुत 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 पसंद है। रोज़ मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड ने खाना लगाया, मैंने कपड़े चेंज किए, ये थी मेरी लुक, क्योंकि मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, अभी भी खाने का मन नहीं था। पर मेरे हस्बैंड ने कहा इतनी सारी चीज़ें मैं लाया हूँ, थोड़ा थोड़ा सा खा ले ताकि दवाई खा सके और आराम से सो सके, क्योंकि मुझे चक्कर आ ही रहे थे, कंटिन्यू चक्कर बंद नहीं हो रहे थे। और पूरे कमरे में गाइस फूल फूल फूल, चादर पे सारी जगह फूल, और ब्लास्ट के पेपर हो गए थे। नेक्स्ट डे मेरी मेड को और मुझे बहुत टाइम लगा रूम क्लीन करने में, और रूम क्लीन करने के बाद गाइस मेरा रूम इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था गाइस। आप खुद देखो मेरा रूम कितना क्लीन लग रहा है। मैं इतनी खुश हुई कि सफाई में तो बहुत टाइम लगा, पूरे फूल हमने चादर से नीचे से सारे उठा उठा कर